सबसे पहले आप सबको जय माशी की। आइए आज हम रूत की पूरी जीवन कहानी को बाइबल के पुराने नियम से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब इस्राएल देश में न्यायी लोग राज करते थे। उस समय देश में भयानक अकाल पड़ा, खाने को कुछ नहीं था। उस समय यहूदा देश के बेतलेहम नगर में एक आदमी रहता था जिसका नाम एलीमेलेक था। उसकी पत्नी का नाम नौमी था। उनके 2 बेटे थे, मखलोन और किल्योन। जब अकाल बहुत बढ़ गया तो ये परिवार मोआब देश चला गया, जो एक विदेशी और भिन्न जाति का देश था। वहां कुछ समय बाद एलीमेलेक मर गया और नौमी विधवा हो गई। फिर नौमी के दोनों बेटों ने वहां की 2 मोआबी लड़कियों से शादी की। मखलोन ने रूत से, किल्योन ने ओर्पा से। करीब 10 साल तक सब ठीक चला, लेकिन फिर दुख की बात हुई। दोनों बेटे भी मर गए। अब नौमी के पास कोई पति या बेटा नहीं बचा। वो अकेली रह गई। अकाल खत्म हो गया था। नौमी ने सुना कि बेतलेहम में फिर से खाने पीने की भरपूरता है, तो वो अपने देश लौटने को तैयार हुई। रूत और ओर्पा भी उसके साथ चलने लगी। लेकिन रास्ते में नौमी ने उन्हें कहा, तुम दोनों मेरी बहुएं हो, पर अब मेरे पास न तो बेटा है न घर। तुम अपने अपने घर लौट जाओ, नई जिंदगी शुरू करो। ओर्पा ने बहुत रोते हुए विदा ली और अपने घर लौट गई। लेकिन रूत ने लौटने से मना कर दिया। वो बोली, जहां तू जाएगी मैं भी वही जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं भी वही रहूंगी। तेरा देश मेरा देश होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। मृत्यु के सिवा कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता। ये सुनकर नौमी ने रूत को अपने साथ चलने दिया। जब नौमी और रूत बेतलेहम पहुंची तो शहर की औरतें उन्हें देखकर चकित हो गई। लेकिन नौमी ने दुखी होकर कहा, मुझे नौमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कड़वा दुख दिया है। अब दोनों गरीब और विधवा थी। उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं था। उस समय खेतों में कटाई का मौसम चल रहा था। रूत बोली, मैं खेत में जाकर बाले बीन लूंगी ताकि हमें कुछ खाने को मिले। उसने एक खेत में काम करना शुरू किया। वो बालों को चुनती रही जो मजदूरों के गिरा देने पर रह जाती थी। उस खेत का मालिक था बोअज नाम का एक भला और अमीर आदमी। वो एलीमेलेक का दूर का रिश्तेदार था। बोअज ने देखा कि रूत मेहनत कर रही है। उसने अपने नौकरों से पूछा कि ये युवती कौन है। जब उसे पता चला कि ये वही रूत है जो अपनी सास नौमी के साथ आई है, तो वो बहुत प्रभावित हुआ। उसने रूत से कहा, तू मेरी ही नौकरानियों के साथ काम करना, दूसरे खेतों में मत जाना, मैं तुझे सुरक्षा दूंगा। रूत ने सिर झुकाकर कहा, आपने मुझ पर कृपा की, जबकि मैं विदेशी हूं। बोअज ने रूत को खाना भी खिलाया और कहा कि वो आराम से बाले बीन सकती है। जब रूत ने घर आकर नौमी को सब बताया तो नौमी बहुत खुश हुई। उसने कहा, बोअज हमारा उद्धारकर्ता संबंधी है। वो हमारी मदद कर सकता है। यदि वो चाहे तो वो तुझसे विवाह कर सकता है और हमारे परिवार को फिर से बसाने में मदद कर सकता है। नौमी ने एक योजना बनाई। उसने रूत से कहा, आज रात बोअज अपने खेत की खलिहान में सोएगा। तू जाकर चुपचाप उसके पैरों के पास लेट जाना। वो तुझे बताएगा कि आगे क्या करना है। रूत ने वैसा ही किया। जब बोअज नींद से जागा तो उसने देखा कि रूत उसके पैरों पर लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? रूत ने कहा, मैं आपकी दासी रूत हूं। कृपया मुझे अपनी पत्नी बनाइए, क्योंकि आप हमारे परिवार के उद्धार करता है। बोअज ने कहा, तू बहुत भली युवती है। तूने जवानों के पीछे नहीं भागा। मैं तुझसे विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन एक और रिश्तेदार है जो मुझसे ज्यादा निकट है। पहले उसे पूछना होगा। अगले दिन बोअज नगर के बुजुर्गों के सामने गया और उस रिश्तेदार से कहा कि यदि वो नौमी की जमीन खरीदे तो उसे रूत से विवाह भी करना होगा। वो व्यक्ति तैयार नहीं हुआ, इसलिए उसने अपना अधिकार छोड़ दिया। अब बोअज ने सबके सामने घोषणा की कि वो रूत से विवाह करेगा। बोअज और रूत का विवाह हो गया। लोग खुश हुए और आशीर्वाद दिया।
वे बोले, रूत से जन्म लेने वाला पुत्र तेरा नाम बढ़ाए और तुझे संतान का सुख दे। कुछ समय बाद रूत के गर्भ से एक पुत्र हुआ। उसका नाम रखा गया ओबेद। ओबेद वही बालक था जो आगे चलकर यिशै का पिता बना, और यिशै वही व्यक्ति था जो राजा दाऊद का पिता बना। रूत एक विदेशी, निर्धन और विधवा थी, लेकिन उसके त्याग, भक्ति, प्रेम और विश्वास ने उसे बाइबल के सबसे सम्मानित पात्रों में बना दिया। वो अकेली मोआबी स्त्री थी जिसका नाम बाइबल की एक पुस्तक के नाम पर रखा गया। रूत ने अपने प्रेम और विश्वास से न केवल नौमी की सेवा की, बल्कि इस्राएल की राजपरिवार में स्थान पाया। उसे परमेश्वर ने मसीह यीशु के वंश में शामिल किया। शिक्षा जो हमें रूत की कहानी से मिलती है। नंबर 1, त्याग और भक्ति का फल हमेशा मिलता है। नंबर 2, परमेश्वर किसी को छोटा नहीं समझता, वो हर जाति और व्यक्ति को अपनाता है। नंबर 3, सच्चा प्रेम और ईमानदारी एक नया भविष्य बना सकते हैं। नंबर 4, धैर्य और विश्वास हमेशा फल देते हैं।